खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमा कराम हमारे साथ होते हैं। एक ख़ास मौजू होता है, उस पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि मुख्तसर वक्त में जामे गुफ्तगू हो जाए। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मेरे आका, मेरे आका, आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका। आज हमारा मौजू है सेहत और सफाई। अब आप सोचेंगे कि आलिम टाइम का सेहत और सफाई से क्या ताल्लुक़। सेहत का ताल्लुक़ है हकीम शाह नज़ीर के सेगमेंट से, जब मुफ्ती साहब और मदनी रज़ा साहब होते हैं। सफाई का ताल्लुक़ है जब हम सेट पे आते हैं, इससे पहले जो काम हो रहा था उससे। लेकिन है दीन हर चीज़ में रहनुमाई करता है। आपको अगले 1 घंटे में पता चल जाएगा कि सेहत और सफाई का दीन से क्या ताल्लुक़ है और दीन इस पर कैसे रहनुमाई करता है। मौजूद है हमारे साथ आपके हमारे हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद है नौजवान आलिम दीन अल्लामा मदनी रज़ा साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। दाएँ हाथ में मौजूद है आपके हमारे हम सब के मोहतरम मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं अल्लामा मुफ्ती इसाक मदनी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बगैर किसी अलक़ाबात के। तो चलते हैं मुफ्ती शाहिद साहब की तरफ। पहले तो हज़रत बुनियादी तौर पर बताएँ सेहत और सफाई की अहमियत इस्लामी तालीमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। इस्लाम में सेहत, सफाई या तहारत और नज़ाफ़त की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को और तहारत इख्तियार करने वालों को पसंद फरमाता है, यानी वो अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। इसी तरह कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतत्तहरू, यहाँ पर ऐसे मर्द हैं कि जो पसंद करते हैं कि वो तहारत को हासिल करें। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह ताला भी तहारत हासिल करने वालों को पसंद फरमाता है। जब ये आयत नाजिल हुई तो अंसार से नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाति व तस्लीम ने पूछा कि आपका वो कौन सा अमल है कि जिस अमल की बिना पर अल्लाह ने आप लोगों के लिए इस आयत को नाजिल फरमाया, अंसार सहाबा के लिए। तो अंसार सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं, जनाबत से गुस्ल करते हैं और हाजत तबई के बाद पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो नबी करीम ने फरमाया यही वो तहारत है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हारी मदह फरमाई। क्या बात, वाह। फिर इसी तरह अगर हम अहादीस की तरफ आएँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तुहूरु शतरुल ईमान, कि तहारत ईमान का जुज़ है या तहारत निस्फ़े ईमान है। गोया कि आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि तहारत को निस्फ़े ईमान इसलिए करार दिया गया कि जो ईमान लाना है, अभी हम तहारत की बात नहीं कर रहे, तो ईमान लाना मुकफ़िरे सय्यात है, चाहे वो सय्यात सगाइर से हों या कबाइर से हों, यानी छोटे गुनाह हों या बड़े गुनाह हों, ईमान सबको ख़त्म कर देता है, मिटा देता है। और तहारत को बक़िया निस्फ़ ईमान करार दिया गया वो इस एतबार से कि तो तहारत हासिल करना ये मुकफ़िरे सय्यात है, और यहाँ पर सय्यात से मुराद सगाइर हैं, यानी छोटे गुनाह हैं। गोया कि आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत को निस्फ़ ईमान करार देकर तहारत की अहमियत को बयान किया। आज हमारे यहाँ ये होता है, बाज़ लोग तहारत या तहारत का लफ्ज़ हटा दीजिए, सफाई सुथराई की बात करें तो यूरोप से मुतासिर नज़र आते हैं कि जी वहाँ पर गलियाँ बड़ी साफ़, रोड बड़े साफ़, सफाई का बड़ा आला निज़ाम है। तो मैं अक्सर एक बात समझाता हूँ कि ये आपकी कम इल्मी है या यूँ कह लीजिए कम अक्ली है कि आप सतही सोच रखने की बिना पर एक लम्हे में मुतासिर हो जाते हैं। वहाँ पर तहारत यानी सफाई की बात है। हमारा दीन तो वो है जिसने तहारत से बढ़कर नज़ाफ़त का तसव्वुर दिया है, यानी एक है बदन की सफाई सुथराई, एक है बातिन की सफाई सुथराई। तो इस्लाम ने तो दिल को भी साफ़ रखने का हुक्म दिया है। तो जिस दीन ने इतना बड़ा विजन दिया, आप
यूं कह लीजिए नाक़िसुल अक्ल हैं या महरूम लोग हैं कि आप इस्लाम के दामन से निकलकर यूरोप के दामन में जाना चाहते हैं। ज़ाहिरी सफाई को, ज़ाहिरी सफाई के एतबार से, हालांकि इस्लाम में दोनों तसव्वुर इतने कामिल मौजूद हैं कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब एक तरफ है ये है तालीमात इस्लाम, थोड़ा सा हम इसके साथ साथ अपना मुहासबा करें। मिसाल के तौर पर जिस दीन में ये कहा गया कि अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, तहारत ईमान का जुज़ है, तो आज हम अपनी मस्जिदों से आगाज़ करें कि हमारी मसाजिद में निज़ाम तहारत या सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो किस दर्जे पर मौजूद है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम घरों में तो बहुत तहारत का, सफाई का, सुथराई का, मट्टी ना हो, इन चीज़ों का ख्याल करते हैं, लेकिन हमारी मसाजिद के अंदर उस दर्जे का एहतमाम नज़र नहीं आता जिस दर्जे का होना चाहिए। ये मैं स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वरना बाज़ मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ पर बहुत आला निज़ाम मौजूद है। फिर जो तहारत आप हासिल करते हैं उसमें सबसे पहले आप वुज़ू को ले लीजिए। तो मसाजिद में जो वुज़ू है वो कहाँ पर किया जाएगा? वुज़ू खाने पर। तो वुज़ू खाने की सफाई सुथराई का कितना एहतमाम किया गया, उसे कितना सुथरा रखा गया, तो ये मुंतज़िमीन का भी ज़िम्मा है कि वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। फिर उसके बाद जो हमारी अपनी ज़ात है, यानी हमारा जिस्म है, इस जिस्म की सफाई सुथराई का ज़िम्मा शरीयत मुताहरा ने उस पर वाजिब किया है। इसीलिए आप देखें गैर ज़रूरी जो बाल हैं उन्हें काटने का हुक्म दिया गया है, लिबास को साफ़ सुथरा रखने का हुक्म दिया गया है, हत्ता कि ऐसी गलाज़त जो हिस्सी नहीं है, मानवी है, जिसे जनाबत कहा जाता है, उस हालत में रहने पर वईद को बयान किया गया है और मना किया गया है कि वो जो मानवी नजासत है, जिस्म पर ज़ाहिरन नजासत नहीं है, तुम उससे भी तहारत हासिल करो। तो आज हम सब ये गौर करें कि हम अपने लिबास का, अपने बदन का और अपनी ज़ात की सफाई सुथराई का कितना एहतिमाम करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है मसाजिद में हमारे यहाँ कि कुछ लोग बग़ैर एहतिमाम के अगर बराबर में आके नमाज के लिए खड़े हो जाएं तो आपको उनकी वजह से नमाज की जगह तब्दील करनी पड़ती है। क्यों? उन्होंने इत्र का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने लिबास का ख्याल नहीं रखा और वो रब के हुजूर हाजिर हो गए। अच्छा, फिर ये सिर्फ मसाजिद तक नहीं है, यानी आपने जब मौजू बयान किया सफाई सुथराई, तो हमने मसाजिद को फॉर एग्जाम्पल इब्तिदान बयान कर दिया। घरों से शुरू कीजिए कि घर की सफाई सुथराई का क्या एहतमाम होता है। अब घर में अगर सफाई सुथराई आप नहीं रखते और खुशबू का एहतमाम नहीं करते, माहौल को बेहतर नहीं रखते, तो वही असरात फिर आगे आपकी औलादों में मुंतकिल होते हैं। देखिए, जहां पर माँ बाप नजीफ़ तबाह होंगे उनकी औलाद भी नजीफ़ तबाह होगी। जहां पर साफ सुथरे रहने वाले, यानी आप इसे यूं के लिए तबीयत के अंदर नजाफत हो, सफाई सुथराई का मिजाज हो कि वो बेचैन हो जाए। जहां पर मट्टी नजर आए तो उन्हें बेचैनी आना शुरू हो जाए, स्मेल आ जाए तो वो बेचैन हो जाए। अब माँ बाप ऐसे हैं तो औलाद के अंदर भी यही चीज आएगी, और अगर माँ बाप ऐसे नहीं है तो फिर औलाद के अंदर भी वही चीज मुंतकिल होगी। आखिरी बात इसमें यह है कि जिनसे आपका ताल्लुक होता है, चाहे वो ताल्लुक मियाँ बीवी का है, चाहे वो ताल्लुक दो दोस्तों का है, चाहे वो ताल्लुक उस्ताद शागिर्द का है, चाहे वो ताल्लुक पड़ोसी का है, अब उनमें से एक हो नजीफुत तबाह, वही वाला माना है कि साफ सुथरा रहने वाला, मिजाज के अंदर सफाई सुथराई, आदत में सफाई हो, और उसका वास्ता पड़ जाए खबीसुत तबाह के साथ। ठीक है, अब जब ये दो जिदे आपस में मिलेंगी तो आप यकीन कीजिए कि वो जिंदगी अजाब बन जाती है। जिंदगी गुजारना, यानी शौहर नजीफुत तबाह हो और औरत उसे मिल जाए जो किचन का ख्याल ना रखे, घर का ख्याल ना रखे, तो उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। या औरत नजीफत तबाह हो और शौहर उसे मिल जाए पान गुटके वाला, आज की मिसाल के अंदर ये भी जो है वो इसके अंदर शामिल होता है, तो वो उसके लिए अजाब बन जाता है। वो औरत जो है वो बाज़ औक़ात उससे जान छुड़ाना चाहती है कि मेरे जो है वो पल्ले कहाँ से आकर पड़ गया है। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर, यानी इंसान जो है ना वो मुअत्तर हो ज़हनी एतबार से, इंसान मुअत्तर हो जिस्मानी एतबार से, इंसान मुअत्तर हो लिबास के एतबार से, उसकी सोच भी सुथरी हो, उसका दिल भी सुथरा हो, उसका लिबास भी सुथरा हो, तो फिर हमारा मुआशरा एक हसीन मुआशरा बन जाएगा। और हमें इस बात को तरजीही बुनियादों पर रखना है कि हमने, मिसाल के तौर पर अगर कोई गंदा दहन है
तो हुक्म दिया गया है कि वो अपने मुंह में खुशबू का एहतमाम करे, मिसवाक का इस्तेमाल करे या इलायची का इस्तेमाल करे, ताकि उसकी वजह से किसी को अजियत ना हो कि वो बात कर रहा है और सामने वाला भागना चाह रहा है कि ये किस मुसीबत से मेरा वास्ता पड़ गया है। तो इस चीज का ख्याल रखे। लिबास महंगा ना पहने लेकिन सुथरा पहने। हमारे यहाँ जो है ना वो महंगे और सुथरे का फर्क भी नहीं पता होता, तो सुथरा लिबास पहने। जहां पर रह रहा झोपड़ी में रहे। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जी सफाई सुथराई का निजाम तब होगा जब हमारा बहुत बड़ा बंगला होगा, उसके अंदर 4 खादिम काम करने वाले होंगे। मट्टी के घर में भी सफाई सुथराई का निजाम होता है जब आपके मिजाज में सफाई सुथराई आ जाए। क्या बात है। तो सफाई के साथ हम जाते हैं ब्रेक की जानिब।